सटीक डिसीजन आता हुआ और ये अंडरस्टैंडिंग गजब का लगा। ये तो ऐसा लगा कि ये नेशनल लेवल के खिलाड़ी खेल रहा था। ये तो ऐसा लगा कि ये नेशनल लेवल के खिलाड़ी खेल रहा दूर से शॉट लेते हैं। पहले की तुलना में आज दंग रह जाता हूं कई बार जब उसके सामने किसी खिलाड़ी का चोटिल होने का। तो बात कर रहे थे आप फर्स्ट हाफ की तुलना में सेकेंड हाफ थोड़ा सा बेहतर इस मैच में छोटी सरकार दिख रही है, लेकिन फर्स्ट हाफ में जितना सारा जो अटेम्प्ट हमने देखा तो बहुत अच्छा था +2 हाई स्कूल का। उसी तरह से उसको भी वापसी करना होगा। अगर ये मैच गोल रहित समाप्त होता है तो ये भी दोनों टीम्स के लिए फिर से चांस बना रहेगा 50-50 का। जी अगर ये मैच गोल रहित अगर समाप्त होता है तो निश्चित रूप से माल मांडरो की टीम खुश नहीं होगी। इस तरह के सिचुएशन से बिल्कुल ये माल मांडरो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि टाइब्रेकर में जाने के लिए, क्योंकि टाइब्रेकर बिल्कुल बराबरी का रहता है मौका। वहां पे रैंकिंग नहीं देखा जाता है टाइब्रेकर में, बिल्कुल कोई भी टीम आपको हरा सकती है। तो एक बिल्कुल भी नहीं चाहिए माल मांडरो की टीम की टाइब्रेकर तक इस गेम को ले जाया जाए। ये बिल्कुल सही, आपने उसके मन के बात को बोल दिया। नहीं चाहेंगे यहाँ पर कोई ऐसे। और ये चीज अक्सर मैंने देखा है कि मजबूत टीम को टाइब्रेकर में अक्सर उसको हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई टीम हार जाए या जीत जाए, लेकिन कमाल का कीपिंग आज कर रहा है। इस गोलकीपर को आज तारीफ करो तो शब्दों की कमी पड़ जाएगी। सागर मुर्मू ने शानदार कीपिंग किया। आप इससे पहले आपने देखा पोस्ट के टॉप कॉर्नर में जा रहे शॉट को इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने सेव किया और मत बोलिए। और ये कमाल का कीपिंग किया है। लेकिन दूसरे हाफ में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम गति में दिख रहे हैं +2 हाई स्कूल टीम के खिलाड़ी, और फर्स्ट हाफ की तरह उनको बेहतर करना होगा। श्यामलाल को मैंने देखा है सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत टूर्नामेंट में ये बहुत बेहतर फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे हाफ में इसको भी बेहतर करना होगा। मुकेश टुडू बाकी का काम ये बेहतर करते हुए, और इसी तरह से इन्हें डिफेंडिंग करना होगा। अपने हाफ में बॉल को नहीं रखना होगा। जो एरिया होता है पेनल्टी एरिया का, उससे बाहर वाला क्षेत्र में जहाँ पेनल्टी आर के उस आसपास में, वहां से उसको बेहतर क्लियरेंस करना होगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा खतरा हो इसको यही संभाल कर रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा दबाव दिख रहा है FC +2 हाई स्कूल बरहेट के ऊपर में। तो इस दबाव से वो कैसे उठे, लेकिन जो प्लान बी लेकर के आई छोटी सरकार माल मंडरो की टीम, वो सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। श्यामलाल बहुत अच्छा। अब बहुत देर के बाद ये कम बैक कर रही है, लेकिन ज्यादा देर तक बॉल को रखना ये सही नहीं रहता है किसी भी टीम के खिलाड़ी के लिए। और जब आपके पास पासिंग ऑप्शन हो तो जल्दी से पास निकालिए, ये बेहतर होता। लेकिन निकलेगी बॉल प्ले से बाहर, तो इनका मौका बनता हुआ FC +2 हाई स्कूल बरहेट के लिए। FC +2 बरहेट टीम के पास मौका है बॉल पोजीशन रखने के बाद आक्रमण बंद करने का। लेकिन फर्स्ट टाइम पास निकाला है ताला सोरेन ने श्रीकांत सोरेन के लिए, और प्ले को स्विच किया गया था, लेकिन बॉल में ज्यादा गति होने की वजह से बॉल निकल गई है गोल लाइन से बाहर, ली जाएगी गोल की। अब धीरे धीरे से फिर से एक बार वापस समय में आ रहे हैं FC +2 हाई स्कूल बरहेट की टीम के प्लेयर। चाहिए भी उसको मुकेश टुडू बाया पर से इतना बेहतर ये शॉट लगाते हैं, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, किसी प्लेयर का नैसर्गिक क्षमता ये होती है। ये बाया पैर स्वाभाविक रूप से जो होते हैं उनका कुछ अलग ही देखने के, उनका जो शैली होती है, जो स्वाभाविक रूप से बाया पैर से जो खेलते हैं, ये थोड़े ही दर्शनीय लगते हैं। और इस समय बिल्कुल हालांकि स्कोर अब भी है बराबरी पर, लेकिन सेकेंड हाफ के मैच में जैसा कि हम सभी ने देखा कुछ 3-4 मिनट जो कुछ ज्यादा ही अटैकिंग पोजीशन पर आए माल मंडरो की टीम। 2 सेट पीस भी मिले, एक फ्री किक, एक कॉर्नर भी मिले, लेकिन सभी हमले को अब तक जो है बचाव कर लिया है गोलकीपर +2 हाई स्कूल बरहेट की गोलकीपर ने। अब तक काफी मैच में है, वो प्ले में है इस मैच में, और अभी हद तक गोलकीपर का रोल जो है काफी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग अक्सर गोलकीपर को नजरअंदाज कर देते हैं,
काफी बार जो देखा गया है, लेकिन गोलकीपर का रोल जो है अपनी टीम के लिए काफी बड़ा एक रीढ़ की हड्डी ये माना जाता है। डिफेंस लाइन के प्लेयर अगर कहीं से चूक जाए तो वो वापसी की जा सकती है, रिकवर किया जा सकता है, लेकिन गोलकीपर अगर कहीं गलती कर दे तो रिकवर करने के लिए कोई नहीं होता। इस तरह से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी उनके पास जो है जिम्मेदारी होती है। ये बिल्कुल सही चीज आपने कहा, गोलकीपर को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कमाल की कीपिंग ही तो मैं बोल रहा हूँ, कीपिंग के बदौलत ही अभी तक यहाँ है FC+2 बरहेट की टीम। और आपने सही कहा, जैसे तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा चीज हमें सीखने को मिलेगा। सच में डिफेंस लाइन के खिलाड़ी में अगर कोई गलती किया हो तो उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन गोलकीपर का गलती को कभी रिकवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो अगर गलती करे तो टीम मुश्किल में। बाकी खिलाड़ी अगर कुछ मिस्टेक कर जाते हैं तो उसको आसानी से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन गोलकीपर नहीं। और यही चाहिए जो आपकी टीम में एक अच्छे गोलकीपर का सिलेक्शन होना, और यही क्या है FC+2 बरहेट टीम में। आज जिस तरह से यहाँ थोड़ा सा अब गति कम दिख रहा है +2 हाई स्कूल टीम के खिलाड़ियों में, ये होना बेहतर होगा। और इससे पहले जो एक शॉट लिया था, जो शॉट को ब्लॉक किया गया था, आपने इससे पहले देखा था यहाँ छोटे सरकार की तरफ से बाबूलाल मरांडी जो खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 में खेल रहे हैं, कितना जबरदस्त शॉट लगाया था, लेकिन उसका शॉट जब ब्लॉक हुआ तो सुरक्षित तब से FC+2 हाई स्कूल की टीम अच्छा अटैकिंग फुटबॉल चल रहा है। और बात है गोल का, तो अभी तक उस तरह का अटेम्प्ट नहीं है जिसमें कि गोल का संभावना बन सके। अब ऐसा लग रहा है कि एक सामान्य शॉट लेंगे तो सागर मुर्मू के ऊपर में गोल मारना इजी नहीं होगा, शॉट में क्वालिटी रहेगा तभी यहाँ गोल हो पाएगा। जी हाँ, और ये जहाँ तक अपने प्लान के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, तो अब मुझे लग रहा है ये खासकर ये सेकेंड हाफ के मैच में +2 हाई स्कूल की टीम ने थोड़ा सा डिफेंसिव रूप जो है अपनाया हुआ है, और उनके मैं प्लान को मैं समझ सकता हूँ अगर ये सही है तो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये टीम अब जो है टाई ब्रेकर की ओर माल मंडरो की टीम को ले जाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से जिस तरह का सेकेंड हाफ का मैच की शुरुआत हुई, थोड़े से डिफेंसिव लगे +2 हाई स्कूल की टीम। ये बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ, और यही कोशिश रहेगा +2 हाई स्कूल का, वो डिफेंसिव खेले और यहाँ ऑफेंसिव खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गोल मारने में सफल नहीं हो पाए हैं छोटे सरकार माल मंडरो। वो लगातार दूसरे हाफ में ऑफेंसिव खेल रहे हैं। आप देखिए गौर करें तो लगातार श्रीकांत सोरेन को भी देखिए, उसके जितने भी अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी हैं सिर्फ गोल मारना चाहते हैं और डिफेंसिव इसलिए खेल रहे हैं। आपने सही कहा, किसी के पास प्लान अलग अलग होता है, जो टीम लेकर के आती है दूसरे हाफ में प्लान ए से उसको अगर सफलता नहीं मिली तो प्लान बी वो लेकर के आते हैं, तो अलग अलग प्लानिंग होता है। कोई ऑफेंसिव खेले या खेल में इंप्रूवमेंट करके, आपने सही कहा, कोई डिफेंसिव मूड पे खेल करके। और ये खिलाड़ी सबसे घातक, वो काउंटर अटैक इसका कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भले ही इन्होंने गोल ना मारा हो, लेकिन चमटू के द्वारा यहाँ रॉन्ग टैकल किया गया, लेकिन चमटू बोल रहा है कि मैं तो किया नहीं हूँ फाउल, लेकिन यहाँ जब गंगा सर ने बोल दिया हो तो यहाँ फाउल है, और एक फाउल को जीत लिया है +2 हाई स्कूल बरहेट। आपने सही कहा, अगर ये किसी तरह से ये मैच टाई ब्रेकर की तरफ ही चला जाता है तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा +2 हाई स्कूल के लिए, और वहां ऐसा ना कर दे वो पलटवार कर दे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन दूसरी हाफ बहुत अच्छा रहा है छोटे सरकार माल मंडरो का, डिस्टेंस काफी ज्यादा, इससे कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन अगर शॉट अच्छा हो, लेकिन मुझे लगता है ऑफसाइड का ट्रैक से ही यहाँ शॉट लेंगे, वहां लेकर के वहां से बेहतर किया जा सकता है। लेकिन शॉट लेने के लिए आए हैं मुकेश टुडू का शॉट को 4 खिलाड़ियों का ओवल बनाया गया है। शॉट लिए है पोस्ट में, लेकिन पोस्ट के ऊपर से अच्छा कोशिश था, अगर टारगेट में रखते तो संभावना कुछ भी हो सकता था गोल होने का भी, लेकिन वहां गोलकीपर कौन है, सचिन मरांडी है, उतना आसानी से इसके ऊपर भी, लेकिन उतना ज्यादा परेशान नजर नहीं आया है, क्योंकि दूसरे हाथ में क्या आपको याद है एक भी शॉट गया नहीं होगा मुझे लगता है उस तरह का सचिन मरांडी के ऊपर में। जी हाँ, जितने प्ले में है बरहेट के गोलकीपर, सचिन बिल्कुल भी ये प्ले में नहीं है, क्योंकि
इस समय अटेम्प्ट नहीं बन रहा बरहेट की टीम से, तो ये भी थोड़ा सा घातक कभी कभी साबित हो जाता है। किसी गोलकीपर के पास अचानक से काफी देर बाद गोल जब आ जाता है तो गोलकीपर थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह जाते हैं, लेकिन पूरे टच में इस समय गोलकीपर देखिए इस समय भी, हालांकि इस समय गोल लाइन से बाहर निकलता हुआ, लेकिन काफी बार टच लिए आ रहे हैं बरहेट की टीम से गोलकीपर, और लेकिन मालमांडो के गोलकीपर सचिन बिल्कुल इसके उलट है, बिल्कुल वो प्ले में नहीं है। इस समय काफी देर से वो अकेले घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति कभी कभार देखने को मिला है कि कभी अचानक से ये गोल आ जाता है और उसी में ये गोल खा बैठते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में गोलकीपर बड़ा सुस्त भी हो जाते हैं जब, और जो खिलाड़ी लगातार जिसके ऊपर में शॉट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लगातार वो रिफ्रेश होते रहते हैं, और जिसके ऊपर में बहुत देर के बाद शॉट दिया जाए तो वो सुस्त होके रहते हैं, और शॉट अगर क्वालिटी अचानक एक ही शॉट आ जाता है तो सही कहा आपने, ऐसे में खतरा भी उसके लिए बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या कुछ ऐसा होगा, लेकिन मुकेश टुडू का बेहतरीन क्लियरेंस डिफेंसिव बोर्ड में लगातार और करना होगा बेहतर, यहां से रन बनता हुआ, लेकिन रिकवर जल्दी कर लिया जाएगा। और सचिन मरांडी यहां आगे आए और बॉल को कलेक्ट किया, और अपने टीम के साथी खिलाड़ी के लिए रघुनाथ का बहुत अच्छा पास आता हुआ, ताला के लिए बैक पास किया वहां श्रीकांत सोरेन के लिए, और ये ऐसा क्या होगा, लेकिन ये खिलाड़ी जब जाएंगे पीछे से तो ऑफसाइड बिल्कुल नहीं होगा, सटीक डिसीजन आता हुआ, और ये अंडरस्टैंडिंग गजब का लगा। ये तो ऐसा लगा कि ये नेशनल लेवल के खिलाड़ी खेल रहा हो। दूर से शॉट, ये नजदीक में होना चाहिए था श्यामलाल को, आगे रहते तो मौका था, और क्या होता अगर यहाँ गोल होता ये मालमंडरो के लिए, लेकिन बहुत जबरदस्त वेरिएशन को तुरंत चेंज किया और बॉल निकल जाएगी कहाँ, गोल लाइन से बाहर। गजब का तालमेल, इसी कहते हैं फुटबॉल का एक अच्छा स्ट्रेटेजी हमें देखने को मिला। 15 नंबर जैसे पहले खिलाड़ी ने खुद को रोक लिया और पीछे से उसको रन बनाने के लिए बॉलर। जी हाँ, ये उन्होंने बुद्धिमानी का परिचय दिया जर्सी नंबर 15 में, और सही समय में सही फैसला उन्होंने लिया। अगर वो गोल तक जाते तो निश्चित रूप से वो ऑफसाइड थे, और दिमाग का उन्होंने इस्तेमाल किया और बॉल तक गए नहीं, बॉल को छोड़ा उन्हीं प्लेयर के लिए, और इस तरह से अच्छा मूवमेंट बना। ये कॉर्नर के रूप में ये हेडिंग से जीते जरूर डिफेंस लाइन के प्लेयर, और इस समय गोलकीपर है सचिन जी। तो जो ये अटेम्प्ट जो बना बिल्कुल बहुत ही लाजवाब, देखने लायक, जर्सी नंबर 15 का काफी अच्छा रोल रहा, और ये यहाँ मौका हो सकता है 15 के लिए, और बाल बचे यहाँ मालमांडरो की टीम। बिल्कुल ये बहुत ही खतरनाक घटना घटी राजन जी। बिल्कुल यहाँ क्या होता, मुझे तो लगा ही नहीं, मैं देख ही नहीं रहा था उस क्षेत्र में कि आखिर यहाँ अटेम्प्ट कैसे बन गया था। अगर यहाँ गोल होता, बाल बचे ये टीम, और ये निर्णायक गोल हो सकता था, ये विनिंग गोल भी इसलिए हो सकता था। आपने जो इस बात का चर्चा पहले ही कर चुके हैं आप कि दूसरी हाफ का लास्ट टाइम में जिस किसी टीम को भी बढ़त मिला वो विनिंग गोल की तरफ उस गोल का मान्य बढ़ जाता है। यहाँ शॉट देखिए बहुत बेहतरीन, यहाँ मौका बन सकता है। ये सेट पिच दूर से दिया हुआ शॉट, अभी भी मौका, खतरा टला नहीं है, और इस बार ये शॉट खराब शॉट। यहाँ जब इस खिलाड़ी को कोई टैकल नहीं कर रहा था आपको, तो इस तरह का शॉट बिल्कुल टिकरी को नहीं लेना चाहिए था। ये होल्ड कर सकते थे और होल्ड करके पास निकाल सकते थे। यही तो आपके पास मौका है, और ऐसा मौका बहुत देर के बाद आपको मिलता है। जी हाँ, काफी देर बाद ये मौका बना था +2 हाई स्कूल के टीम के लिए, जो कि दबाव उनके ऊपर था, दबाव से उभरे और जो आक्रमण दिखा बहुत ही लाजवाब, और एक मौका भी मिला ये शॉट लेने का। जर्सी नंबर 14 थे और ये बहुत ही इत्मीनान के साथ शॉट ले सकते थे, लेकिन दूसरी बार 15 काउंटर पर निकले, सपोर्ट के लिए एक प्लेयर है, तो दूसरा आए और देखना है कितने देर तक होल्ड करेंगे, इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जी बिल्कुल, और यहाँ गलती किया मेरे ख्याल से नीलू बास्की ने। श्यामलाल के लिए ऑप्शन था बहुत अच्छा, पास निकाल सकते थे, श्यामलाल को कोई उसको मार्क नहीं कर रहा था, बहुत अच्छा चांस था, लेकिन नीलू यहाँ कोशिश था उसको कि अकेले मैं गोल करूं, ऐसा कभी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पलटवार क्या होगा,
छोटे सरकार की तरफ से बैक पास किया है नोवेल सोरेन ने। नोवेल सोरेन, आप गति दिख रहा है नोवेल सोरेन में भी, लेकिन बहुत बेहतर क्लियरेंस। जो खतरा था ये खतरा टल गया, लेकिन रघु आगे लेके जाते हुए और बहुत अच्छा पास यहां निकाला है और सही कहा। और इसी के साथ इस मैच के निर्णायक गंगा मुर्मू की फुल टाइम विसिल बज गई है। अब क्या होगा, टाई ब्रेकर दोनों के लिए उतना ही अहम जितना मैच अहम था दोनों टीम्स के लिए। तो एक एक शॉट बहुत बेशकीमती होगा दोनों के लिए। और यहाँ क्या कहना चाहेंगे आप, गोलकीपर के ऊपर में ज्यादा ये निर्भर करेगा हार जीत का या फिर स्ट्राइकर के ऊपर में? देखिए